हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपरलेटिव क्रिप्टो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में। नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कुछ करने वाला है उसके बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे। इफ यू वांट टू लिसन द फोरकास्ट इन इंग्लिश, प्लीज स्किप टू द टाइम स्टैम्प गिवन इन द वीडियो। तो चलिए फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट वीक गोल्ड ने 1940 का लेवल ब्रेकआउट किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था गोल्ड के लिए। और गोल्ड ऑलमोस्ट 1920 लेवल्स तक जाके सुपर फास्ट रिकवरी दिखाते हुए 1960 के लेवल्स पे वापस पहुंच गया। आप देख सकते हैं गोल्ड ने 1940 का लेवल ब्रेकआउट तो किया, लेकिन उससे नीचे क्लोज होना गोल्ड के लिए मुश्किल हुआ और गोल्ड वापस से 1960 के लेवल पर आ चुका है। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं गोल्ड एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज के पैटर्न में, आप कह सकते हैं डिसेंडिंग चैनल के पैटर्न में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड एक साइडवेज मार्केट में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 1940 और 1980 लेवल्स के बीच में। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वीक की ये जो वीकली कैंडल है, इसमें शार्प ब्रेकआउट आप देख सकते हैं एंड शार्प रिकवरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 1940 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके नीचे यहाँ पर कैंडल ने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन वहां से रिकवरी हुई। ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस थे उनको यहाँ पर फिनिश करने के लिए यहाँ पर गोल्ड ने ब्रेकआउट लिया, और जितने भी यहाँ पर बायर्स थे उनके एसएल यहाँ पर हिट हुए और यहाँ पर लिक्विडिटी जोन यहाँ पर क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पर सभी के एसएल यहाँ पर हिट हुए 1925 से, गोल्ड ने यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल के बॉटम से यहाँ पर शार्प रिकवरी ली और वापस से 1960 के लेवल पर आकर कंसोलिडेट करने लगा है। वहां पर आप देख सकते हैं 1965 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से गोल्ड यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाया, ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वापस से 1957 के लेवल पर आकर यहाँ पर गोल्ड मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो गई। अब आप यहाँ पर वीकली चार्ट को हम अगर थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पर चेकआउट करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड लंबे समय से यहाँ पर एक बुलिश चैनल के अंदर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैनल को गोल्ड ने कई बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की। अभी लेटेस्ट ही फ्राइडे के दिन यहाँ पर गोल्ड ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग नहीं हो पाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बॉटम यहाँ पर लगा, यहाँ पर भी इसका बॉटम लगा चैनल का, और यहाँ पर भी ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई जो कि फेल हुई। अगर अभी भी आप देख सकते हैं गोल्ड बुलिश चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है गोल्ड के लिए। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1985 का अगर लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर गोल्ड की रिकवरी पॉसिबल है यहाँ से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिकवरी हुई, इसी रिकवरी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 1985 के लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद। आप देख सकते हैं आप गोल्ड का यहाँ पर आप देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न की भी निशानी है। गोल्ड एक फ्लैग पैटर्न में भी वीकली में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड का जो बुलिश चैनल है, इसी के अंदर ट्रेड होना बहुत ही बढ़िया बात है गोल्ड के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ अब यहाँ पे इस बॉटम से यहाँ पर रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अगर गोल्ड यहाँ पर 1955 का लेवल जो है 1955 1953 के लेवल से यहाँ पर बॉटम में क्लोजिंग होती है चार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर दोबारा से एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड यहाँ पर 1940 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहीं पर आता हुआ दिखाई देगा। और अगर 1940 का लेवल यहाँ पर होल्ड नहीं होता है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है 1932 का लेवल, 1925 का लेवल। और अगर वहां पे भी गोल्ड होल्ड नहीं करता है, तो जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो एक्सपेक्टेड है 1900 एंड 1870। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर गोल्ड यहाँ पर डाउनसाइड इस बुलिश चैनल के आउटसाइड में यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड करते हैं शार्प ड्रॉप होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकवरी जो डाउनसाइड की तरफ होगी वो ऑलमोस्ट 1870 1850 के लेवल्स तक यहाँ पर गोल्ड एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ पर शार्प ड्रॉप यहाँ पर देगा। यहाँ पर जो वीकली के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है 1940 1920 1900 एंड 1870। बट अगर यहाँ पर गोल्ड इस बुलिश चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर
मैक्सिमम चांसेस यही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से गोल्ड बुलिश साइड रिकवरी देगा। और यहाँ पर 1985 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो जो नेक्स्ट लेवल्स यहाँ पर टारगेट लेवल्स एक्सपेक्टेड है 2000 लेवल एंड इवन 2020 का जो लेवल है वहां तक भी गोल्ड जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं डेली चार्ट्स के अंदर। डेली चार्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं गोल्ड यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ था एसएल्स को फिनिश करने के लिए, ईट करने के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से सुपर फास्ट रिकवरी आप देख सकते हैं गोल्ड ने यहाँ पर दिखाई। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डेली की कैंडल भी क्लोज हुई थी वो यहाँ पर 1930 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पर क्लोज हुई। और जो नेक्स्ट आप ग्रीन कैंडल देख सकते हैं वो भी यहाँ पर ओपन 1930 के लेवल से हुई है वहां पे। फिर जो डाउन साइड 1925 के लेवल तक यहाँ पर गोल्ड गई और वहां से सुपर फास्ट रिकवरी आप देख सकते हैं वापस से। ये जो बुलिश चैनल यहाँ पर डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं उसके अंदर गोल्ड वापस से एंटर कर गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट लेवल है 1955 और 1965 के बीच में। अगर यहाँ पर गोल्ड 1965 के अबव यहाँ पर क्लोजिंग देता है और उसको एज ए सपोर्ट होल्ड आउट करता है देन आई विल सजेस्ट यू टू बाय फ्रॉम देयर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1965 के अबव यहाँ पर बाय लें। अगर वहाँ पर गोल्ड उसे एज ए सपोर्ट होल्ड करता है जो नेक्स्ट टारगेट लेवल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1985 जो एक यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद 2000 का लेवल और उसके बाद इवन 2020 का लेवल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1940 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है आप देखिए कितनी बार गोल्ड ने उसको होल्ड किया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है गोल्ड के लिए। अगर यहाँ पे वापस से डाउनसाइड यहाँ पर शुरुआत होती है, अगर 1950 के डाउनसाइड गोल्ड होल्ड करता है तो वापस से 1940 का लेवल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब आप बात करते हैं हम 4 आवर्स चार्ट के अंदर। 4 आवर चार्ट के अंदर आप देखिए जो डिसेंडिंग चैनल था उसे तो गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन अभी जो यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट होना यहाँ पर बाकी है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड अभी सपोर्ट जोन के अंदर है जो 1955 1957 का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो मेजर सपोर्ट लेवल है आप देख सकते हैं 1940 का है। ये दोनों मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पर कई दिनों से 1940 का लेवल होल्ड हो रहा था और लोग वहां पर बाय ऑर्डर्स लगा के बैठे थे। और उसी के आसपास वहां पर बायर्स के एसएल थे जिसको ईट आउट करने के लिए गोल्ड ने यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट लिया और सभी के एसएल्स को खाकर गोल्ड सपोर्ट लेवल से सुपर फास्ट रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल के आउटसाइड में यहाँ पर क्लोजिंग दी गोल्ड ने। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल तो ब्रेकआउट हुआ लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ और वहां पे गोल्ड ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह ये काम आया। 1965 का आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस भी है, इसलिए वहां से गोल्ड ने वापस रिवर्सल लिया और 1957 के सपोर्ट जोन में यहाँ पर क्लोजिंग हुई। अगर 1957 1960 का जो ये लेवल है सपोर्ट का ये होल्ड होता है तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। 1980 आप देखिए 1980 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वहां तक टारगेट लेवल एक्सपेक्टेड है। आपको बता दें कि अगर गोल्ड फिर से 1984 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट करने में फेल रहता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेड करते हैं वापस से आप 1955 का सपोर्ट लेवल एंड इवन 1940 के सपोर्ट लेवल तक गोल्ड के आने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि वहां से एक्सपेक्टेड है अगर गोल्ड रिवर्सल लेता है तो वापस से आपको यहाँ पर 1950 और 1940 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और अगर 1940 का लेवल भी होल्ड नहीं होता है तो 1920 एंड 1900 के लेवल्स भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एंड अबव 1984 यहाँ पर टारगेट लेवल्स आर 2000 एंड 2020। चलिए अब बात करते हैं 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वही साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं 1965 एंड 1955। यहाँ पर आप ब्रेकआउट भी देख सकते हैं जो एसएल के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। गोल्ड ने यहाँ पर सभी बायर्स को वॉश आउट किया और यहाँ से वापस से रिवर्सल यहाँ पर 1965 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसकी तरफ आप देख सकते हैं।
ये 1965 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करके इसको सपोर्ट होल्ड करता है तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बाय आप ले सकते हैं। 1972 का TP1 रहेगा और 1984 का TP2 रहेगा। 1984 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे खास ख्याल रखिएगा। वहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा सेल या बाय के लिए। अगर वहाँ पे गोल्ड वापस से रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो आप सेल जरूर ले सकते हैं, वहां से अच्छा सेल बनेगा। ड्रॉप आउट हम देख सकते हैं वहां से 1965, 1955 एंड 1940 के लेवल्स तक। और अगर गोल्ड इस बार यहाँ पर 1984 का लेवल ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल रहता है तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर यही पॉसिबल है, वहां से बाय बुलिश ट्रेंड की तरफ गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा 2020 के लेवल्स तक। आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @superlative2110। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ गोल्ड या क्रिप्टो रिलेटेड है वो यहाँ पर हम शेयर करते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं @superlative crypto, जहाँ पे हम फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स, क्रिप्टो एयरड्रॉप्स, न्यूज़ अपडेट्स यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। आप आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पॉडकास्ट को इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। थैंक यू guys, welcome to our YouTube channel Superlative Crypto. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Let's start the forecast video for the XAUSD next week. First of all, let's take a look at the news for the next week. Next week on Monday there is no news. Tuesday is also empty of news. On Wednesday at 7:30 p.m. one Fed Chair Powell will speak out. And on Thursday also same news, Fed Chair Powell speech at 7:30 p.m. On Friday there is one important news at 7:15 p.m. about flash manufacturing PMI. So next week there is no important news, only one day. On Friday at 7:15 p.m. there is one important news that next week will gonna be a bit slow. Now let's look at the charts. First of all, let's look at the weekly chart. In weekly chart, you can see that gold tried to break out the important support of 1940 but failed to close the candle below 1940 important support and outside the channel, and took a sharp reversal to the levels of 1960 and closed at 1958 level. Now, what we any observations, you can see that lower highs, lower lows. You can say that gold is trading in a bearish channel and sideways market. Here, here you can see that gold is resisting at the resistance level of 1970 and was trying to break out the bearish channel both downside and upside. You can see that here gold tried to break out the important support of 1940 but failed to give a breakout close candle outside this ascending channel. You can see that gold was holding the 1940 important support many a times. You can see that almost 3 weeks gold was supporting the 1940 level, but this week gold break out the 1940 level below and eat up the SLs of buyers and took a reversal from the 1925 support level. And you can say that also from the bottom of this bearish channel. So next week, if gold want to go into a bullish trend, it is important for the gold to break out the bearish channel and also break out the resistance levels of 1970 and the most important resistance of 1984, so that gold can do the reversal and again trade into a bullish trend. If gold break out the important resistance of 1984, we are expecting that gold will hit the target levels of 2000 and even 2020. But for a bullish trend, it is important for gold to break out this bearish channel and also the important resistance of 1970 and 1980. If gold failed to hold the 1955 and 1965 support levels, we can expect that gold will again come to the important support of 1940 levels. And if gold
break out the 1940 level, next important support levels are 1930, 1925, 1910 and 1900. Now let's see if gold break out the bullish channel and give a candle closing outside the channel, what we can expect. If gold give a breakout and closed outside the channel, we can expect a sharp drop till the important level supports of 1900 and 1870. The most important levels 1920, 1900 and 1870. Candle closing outside the bullish channel can expect a sharp drop to the support levels of 1870. But you can also see that gold is holding the important bullish channel. You can see that gold is trading inside this channel and touched the bottom almost 2-3 times. You can see that here gold was tried to break out the channel but failed and took a reversal from here. Now here you can also see that gold tried to break out the channel but failed to do so and again entered the channel and was closed at the level of 1960. Now from here, if gold break out these resistance levels of 1970 and 1980, we are expecting a reversal from here. We can expect a recovery of gold from the bottom of this bullish channel, and we can expect, firstly, we can expect the levels of 1990, 2000 and 2020 levels. After that, we can expect much more recovery from here. As you can see that 2 times gold was recovered from the bottom of this bullish channel. Also, if we zoom out the chart, you can also see that gold has formed the flag pattern. If you don't know the flag pattern, you can Google it. It looks like this. This is the flag pattern for gold. Now, in the weekly chart, this is the trend for the gold. Gold is at the bottom of this bullish channel. We are expecting that gold will hold the channel bottom, and from here we can expect a recovery for gold. Now let's dive into the daily chart. In daily chart, you can see that gold is holding this descending triangle pattern. You can see that at this 1940 level, gold has tried to break out the descending channel downside, but this was a breakout for the buyers to eat up their SLs. After eating the liquidity from this zone, gold took a sharp recovery to the levels of 1965 resistance levels, or you can say that gold was trying to break out the descending triangle upside but failed to do so. This is the important support level for gold here. 1955 and 1965 are the important support levels for gold. If gold hold the support levels of 1965, I am expecting a buy trade from there to the levels of 1980 and 1990, 2000, 2020 levels. You can see that gold has tried to break out the bullish channel in daily chart also, but after the sharp recovery from the 1925 levels, gold again entered the bullish channel and now it is trying to break out the descending triangle. You can see that gold has tried almost 2-3 times to break out the channel but failed to do so. Here you can see that after touching the bottom, gold has recovered very nicely from here. So if gold break out the resistance levels of 1975 and 1985, we are again expecting a good recovery from here for gold to the levels of almost 2000 and 2020, which are important levels for now. Now our chart. In 4-hour chart, you can see that gold was trading in a descending channel. Here you can see that after the breakout of 1940 important support, gold went to the important support level of 1925, eaten up the SLs of buyers and took a recovery from here. You can see that gold has already break out the descending channel and has done almost 4 hourly candles closing. You can see that gold is holding this support zone
of 1953 to 1957 levels. If gold nicely holds the support zone, we are expecting that gold will also break out this descending triangle and will head up to the important resistance levels of 1980. For a bullish trend, it is important to break out the 1984 resistance for gold. If gold don't break out the 1984 resistance, we are expecting again gold will come to the 1955 support zone and even 1940 support zone. 1940 is an important support zone for gold. Now, if gold don't hold the 1940 levels, we can expect gold will come to the 1920 levels, 1910 and 1900 levels. So it is important. Gold is bound for the breakout of 1984 resistance for a further bullish trend. It is very important for gold to break out the 1975 resistance and 1985 resistance. Now let's see the hourly chart. In hourly chart, there is not much knowledge. You can only see that gold was trading in a sideways market. Again, same. You can see that last 1 month gold is trading in this zone. Now you can see that we are talking about 1965 resistance. 1965 is an important resistance. If gold hold the 1965 resistance as a support, we are expecting for a buy to the levels of 1975 resistance and 1984 important resistance. If 1984 resistance breaks out, we are expecting that gold will hold this as the support and went to the levels of 2010 and 2020. Please stay aware at the 1984 levels. If gold don't break out the 1984 resistance, we can expect that you can enter a sell trade to the levels of 1965, 1955 and even 1940 levels. Below the 1940 levels, important supports are 1925, 1920, 1915 and 1900 levels. So please stay aware at the 1984 levels. If gold don't hold the 1955 and 1965 levels, we can expect from there of a bearish trend. Gold hold the 1965 as a good support. We are expecting that gold will go in a bullish trend to the levels of 1984 resistance. Gold will definitely consolidate at the 1984 levels. It is important that please stay aware in the next week. If gold 1984 levels give a breakout, then we can expect a bullish trend to the 2000 levels. But if gold failed to do a breakout at 1984 level, we are again expecting a sell trend to the important levels of 1965, 55 and 1940 levels. So for next week, important levels are 1955, 1965, 1975. 1955 and 1965 are important for a buy trade if gold hold them as a support. 1984 will be an important level. If gold breakout, then a buy for to the level of 2000 and 2020. If gold failed to do a breakout, then we are expecting gold will again go in a bullish trend from there to the important support levels of 1955, 1940. Now, for 1940 is an important support. If gold failed to hold that support, then next important levels below are 1935, 1925, 1920, 1910 and 1900 levels. And as we have discussed in the weekly chart, if gold does a breakout from this bullish channel and give a candle closing outside the channel, then we are expecting a sharp drop to the important levels of 1900 and 1870. But there are less chances of breakout outside this bullish channel, and we are expecting that gold will give us a good recovery from this bottom of this bullish channel. You can also follow us on our Twitter. Our Twitter handle is @superlative crypto. We will on Twitter we are
actively posting news related to the forex market and crypto market. Also, we share good crypto airdrops on our Twitter handle. You can also follow our free Telegram channel at the rate Superlative Crypto. Link is given in the description. In this channel, we post free gold signals, free crypto airdrops, news, updates about forex market and crypto market. So, thank you for watching this video and don't forget to subscribe our channel and press the bell notification on so that you can get the notification of our new video. Thanks for watching this video. Wait for our next video about some new topics. Till then, goodbye. Take care.